ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आखिरकार अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाए गए टैरिफ को इनवैलिड करार कर दिया और कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सेकेंड टर्म में लगातार 10% से लेकर 25% और 100% तक टैरिफ लगाया है अलग अलग देशों पर, ये दरअसल उनके कानूनी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये अधिकार नहीं है कि मनमाने तौर तरीके से वो किसी भी देश पर इस टैरिफ को लगा सके। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA 1977 का ये कानून है जिसका सहारा लिया था कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दूसरे देशों के कारण से उत्पन्न होती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा 1977 में बने इस कानून के आधार पर कि वो टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक राइडर है और वो राइडर ये है कि अपने आप अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं मिल जाता, बल्कि इसके लिए वहाँ की संसद कांग्रेस का सपोर्ट, उसका समर्थन आवश्यक है, जो कि इस मामले में नहीं किया गया। और इस लिहाज से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6:3 यानी कि 6 जजेस ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ लगाने को गैर कानूनी करार दिया, जबकि 3 जजेस ने इसका समर्थन किया। कुल 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला सुनाया। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट जो 1977 में बना, ये उस पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुआ जो कि कहलाता है ट्रेडिंग विद द एनिमीज एक्ट, विच वाज पास्ड इन 1917। ट्रेडिंग विद द एनिमीज एक्ट, TWA, ट्रेडिंग विद द एनिमीज एक्ट 1917 में पारित हुआ था, जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश कर गया था। तो उस कानून के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि वो दुश्मन देशों के साथ अपने व्यापार, अर्थव्यवस्था, कारोबार और तटकर को लेकर, टैरिफ को लेकर के ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। उसी आधार पर 1977 में ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो टैरिफ अमेरिका ने अब तक कलेक्ट कर लिया था, क्या उसे वापस किया जाएगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपने फैसले में कुछ नहीं कहा है। और जो एक दुनिया की एक ख्याति प्राप्त कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, उसके अनुसार लगभग $180 बिलियन टैरिफ अमेरिका ने इस दौरान कलेक्ट कर लिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दे दिया है। हालांकि अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन उसके लिए उन्होंने दूसरा रुख इख्तियार किया है, दूसरा रोड मैप उसको अडॉप्ट किया है। इस लिहाज से देखें तो ये अब भविष्य में अमेरिका में जो होने वाले दूसरे राष्ट्रपति आएंगे, उनको बहुत सावधानी से इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके का टैरिफ वो लगाते हैं तो मौजूदा जजमेंट की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उनके अधिकारों पर कुछ अंकुश लग गया है।